क्लास 8 की आप लोगों की बुक ये है, तभी आप इस वीडियो पे लैंड हुए हैं, किडविज। ओके, और अगर आप अपने इस बुक का पेज नंबर 56, जिस चैप्टर का नाम है रिवर फॉर एवर, अगर आप इस चैप्टर को याद करना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे लैंड हुए। मेरी आपसे एक गारंटी है, हाँ मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूँ, ओके, कि ये जो 10 क्वेश्चन है इसका मैं आपको क्वेश्चन से ही आंसर याद करा दूंगा। यस, आप जैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पढ़िएगा ना, आपको इसका आंसर अपने से याद हो जाएगा, मतलब अपने से याद आ जाएगा। एंड आई रियली मीन इट। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द येलो रिवर। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन का कीवर्ड को जब देखेंगे, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं येलो रिवर। ओके, तो येलो रिवर से आपको क्या याद आएगा एग्जाम हॉल में? येलो रिंग। ओके, तो येलो येलो आर आई रिवर से निकालिएगा तो येलो रिंग बनेगा। ओके, अब आपको पता है येलो रिंग कौन पहनता है? ये पहनते हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये हमारे मार्वल कॉमिक्स के वोंग है। एंड ये येलो रिंग ही इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पावर है, इसी से ये बहुत सारे विलन्स को हराए हैं। तो आप इस येलो रिंग को याद रखिएगा, और आप याद रखिएगा इस येलो रिंग को कौन पहनता है? वोंग पहनते हैं। ओके, एंड इसी को जो पहनता है ना, उन्हीं का नाम में हमारा इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वैंग हो। तो आपको वोंग से वैंग तो एग्जाम हॉल में याद ही आ जाएगा। आप शुरू में एक एच जोड़ दीजिएगा, बाद में एक हो जोड़ दीजिएगा, तो हुआंग हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो जब हम इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स को ध्यान देंगे, तो हमारा क्वेश्चन का कीवर्ड्स क्या है? गंगा ऑफ साउथ इंडिया। ओके, तो जो आप गंगा रिवर को आप लोग जान ही रहे, हम लोग इंडिया में रहते, तो आपको पता ही होगा कि इस रिवर को इंडिया में एज ए गॉड ट्रीट किया जाता है। इनका वाटर को बहुत लोग बहुत सारे डिजीजेस का ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जो गंगा रिवर है इंडिया में, इसे इंडियंस ट्रीट एज हर गॉड। बेसिकली इंडियंस के लिए गंगा माता का वाटर इज ट्रीट एज वेरी होली। सो बेसिकली वी ट्रीट हर एज गॉड। ओके, एंड हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑल्सो स्टार्ट्स विथ गॉड। ओके, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गोदावरी। जैसे आप एग्जाम्पल में गंगा पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा वी ट्रीट हर एज गॉड, एंड हमारा आंसर भी स्टार्ट हो रहा है गॉड से, एंड आवर आंसर इज गोदावरी। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर बैंक डज वॉशिंगटन डीसी एग्जिस्ट। ओके, जब हम इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स में फोकस करेंगे, तो हमारा इस क्वेश्चन कीवर्ड्स क्या बन रहा है? कौन से रिवर बैंक में वॉशिंगटन डीसी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो आप सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, कभी आप मान लीजिए रिवर बैंक में जाइएगा तो आप क्या कीजिएगा? रिवर बैंक के पास अगर जाइएगा तो आप फोटो जरूर लीजिएगा। ओके, तो रिवर बैंक के पास फोटो लेने लगते हैं लोग, ठीक है, ये कॉमन बिहेवियर है एक ह्यूमन बीइंग का। ओके, तो इसमें क्या आया? रिवर के पास, रिवर बैंक के पास लोग फोटो लेते हैं। ओके, और आपको पता है कौन से जितने मोबाइल इंडिया में है, जितने भी लैपटॉप्स इंडिया में है, इसमें कौन से ब्रांड का सबसे बढ़िया आता है फोटो? एप्पल का आता है। ओके, तो एप्पल के डिवाइसेस का फोटो क्वालिटी बहुत अच्छा है, बेस्ट है एक्चुअली। ओके, तो एप्पल क्या बनाता है? मैक बनाता है। फ़ोन में आईफोन बनाता है और लैपटॉप में मैक बनाता है। ओके, तो आप कैसे याद रखिएगा, लीवर बैंक के पास फोटो लेने लगते हैं लोग, और फोटो क्वालिटी बेस्ट होती है एप्पल की, और एप्पल मैक बनाता है। और बस हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? फोटो मैक। फोटो मैक, एच हट गया यहाँ से। ओके, तो फोटो लेने लगते हैं लोग रिवर बैंक के पास, और मैक बनाता है एप्पल, और मैक का क्वालिटी का जो फोटो आते हैं मैक से, वो बहुत बढ़िया होती है फोटो की क्वालिटी उसमें। ओके, तो हमारा आंसर क्या बना? फोटो मैक। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गाइज, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आई मयंक मृदुल। और अगर आपको इसी तरह से ट्रिक्स चाहिए किसी और सब्जेक्ट का, ओके, या किसी और चैप्टर का, तो आप डायरेक्टली मुझे यहाँ मैसेज करके बताइए, ठीक है। या अगर आपके कोई सजेशंस हो कैसे मैं इंप्रूव करूँ, और डायरेक्टली मुझे आप यहाँ पे मैसेज कीजिए। मैं थोड़ा इंस्टाग्राम में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि मैं आपका मैसेज बहुत जल्दी देख लूँगा। जो भी आपके सजेशंस होंगे एंड जो भी आपके रिक्वेस्ट होंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट डन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन इंग्लैंड। ओके, तो जब हम इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे, तो क्या है कीवर्ड्स? लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन इंग्लैंड। ओके, तो देखिए ग्रेटेस्ट इज सिमिलर टू लॉन्गेस्ट, है ना। ग्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट मतलब लग रहा है कुछ बड़ा। ओके, वैसे मैं आपको याद करा रहा हूँ। और आपको पता है ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम कौन है? कौन एक चुटकी मारा था और आधी दुनिया साफ हो गई थी? थैनोस। तो थैनोस इज द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम।
और हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी थैनोस से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। दैट इज थेम्स, THAMES। आप देख सकते हो दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ओके, तो आप कैसे याद रखिएगा इसको, जब एग्जाम में आप पढ़िएगा लॉन्गेस्ट रिवर तो आपको याद आना चाहिए ग्रेटेस्ट विलन कौन था ऑल टाइम का, क्योंकि ग्रेटेस्ट और लॉन्गेस्ट वेरी सिमिलर है। और ग्रेटेस्ट विलन थे थैनोस, और हमारा जो रिवर का नाम है वो बहुत ही सिमिलर है थैनोस से, दैट इज थेम्स, THAMES। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन सीरिया एंड टर्की। ओके, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स में आप ध्यान दीजिए। अभी आपको तुरंत मैं एक मस्त तरीका से याद कराता हूँ इसको। इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स है रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन, ओके, सीरिया एंड टर्की। तो आप देखिए इस आदमी को, आप देख रहे हैं इसका क्या हुआ है, इसके सर में टाके लगे हैं। तो ये कैसे बनेगा, सीरिया सर में, टर्की टाके। ओके, ऐसे आप याद रखिएगा। तो जैसे आप इस देखिएगा सीरिया एंड टर्की, तो आपको याद आएगा सर में टाके लगे थे इस आदमी के। और यहाँ पे टाका क्यों लगा, ओके, यहाँ पे टाका इसलिए लगा क्योंकि इसको ना एक टाइगर ने काट लिया था। ओके, और बस हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसी स्टोरी में छुपा हुआ है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है टिग्रिस, TIGRIS। आप इसका आंसर कैसे डिराइव कीजिए एग्जाम हॉल में, सीरिया एंड टर्की सर में टाके लगे थे। सर में टाके क्यों लगे थे, क्योंकि एक टाइगर ने काट लिया था। और टाइगर से आ जाएगा टिग्रिस, TIGRIS। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स में ध्यान दीजिएगा। रिवर ओरिजिनेट्स एंड एंड्स इन इंडिया, मतलब ऐसा कौन सा रिवर है जो इंडिया के अंदर ही और इंडिया के अंदर ही रहता है। तो आप एक चीज़ बताइए, आप इंडियन पेरेंट्स को तो जानते ही है, इंडियन पेरेंट्स जो उनके बच्चे होते चाहते वो हमेशा उनके पास रहे। मतलब कि इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा इंडिया में ही रहे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इंडिया पेरेंट्स का आपको मैं फीलिंग बता रहा हूँ। ओके, वो नहीं चाहते कि आप कहीं दूर चले जाए उनसे दूर। ओके, तो इंडियन पेरेंट्स वांट्स देयर चाइल्ड टू बी ऑलवेज प्रेजेंट विद इन इंडिया। ओके, तो देखिए ये जो पेरेंट है ये अपना बच्चा को क्या बोल रहे हैं, बेटवा तुम हमेशा मेरे पास ही रहना। ओके, क्या बोला, बेटवा तुम हमेशा मेरे पास ही रहना, तो हमको छोड़ के जाना मत कभी। ओके, बस हमारा क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा हुआ है, दैट इज बेटवा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बेटवा, BETWA। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज समटाइम्स नोन एज ग्रांटा। ओके, तो इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स को ध्यान दीजिएगा आप लोग। रिवर इज नोन एज ग्रांटा। ओके, तो ग्रांटा ग्रांड पा, समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, वेरी सिमिलर टू ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे आपको एग्जाम हॉल में आप पढ़िए ग्रांटा तो आपको फीलिंग आएगा ग्रैंड पेरेंट्स का, तो आप ऐसे याद करिएगा वेरी सिमिलर टू ग्रैंड पेरेंट्स। और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे ना वो अपने टाइम के डॉन थे। मतलब डॉन समझ रहे हो ना, एकदम खतरनाक थे अपने टाइम के उन लोग। तो आवर ग्रैंड पेरेंट्स वेयर डॉन ऑफ देयर टाइम, मतलब वो अपने टाइम के डॉन थे। ओके, और बस हम इसी स्टोरी से इसका आंसर डिराइव करने वाले हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ओके, तो आप ये देखिए, ये जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं हमारे, ये अपने टाइम में डॉन थे। तो डॉन लोग के पास तो एक गन तो होती है, ठीक है। अब गन होगा तो गन में जो ऊपर वाला पार्ट है ट्यूब जैसा है, तो ट्यूब। ओके, तो वो डॉन थे अपने टाइम के, और गन थी, गन में ट्यूब जैसा ऊपर वाला पार्ट होता है, लंबा सा ट्यूब लगता है ना देखने में, तो ये ट्यूब है। ओके, और बस हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसी से डॉन से डैन निकालिएगा, आप ट्यूब से UBE उठा लीजिएगा, तो डैन यूब। ओके, DANUBE। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, डैन यूब। कैसे आपने लाया, ग्रांटा से ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बाय डॉन ऑफ देयर टाइम, डॉन से आएगा गन, गन से आएगा ट्यूब, डॉन का डैन बन जाएगा, ट्यूब का UBE उठ जाएगा, और डैन UBE आंसर बन जाएगा हमारा। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फ्लोज इनटू कैस्पियन सी। ओके, तो इस क्वेश्चन और कीवर्ड्स को जब आप ध्यान दीजिएगा तो क्या बन रहा है कीवर्ड्स, रिवर फ्लोज इनटू कैस्पियन सी। आपको ये क्या पढ़ के फीलिंग आ रहा है, कैस्पियन सी आप पढ़ रहे हैं तो आपको कैप्सियम का फीलिंग आ रहा है, कैप्सियम। हल्का सा मैं आखिरी 2 वर्ड चेंज किया हूँ बस, कैप कैस्पियन है तो मैंने किया हो कैप्सियम। तो क्या है ये शिमला मिर्च है, पता ही होगा आप लोग को। ओके, तो बेसिकली रिवर फ्लोज इनटू कैस्पियन सी, तो उससे आपको एग्जाम हॉल में याद आएगा शिमला मिर्च। ओके, शिमला मिर्च को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैप्सियम। ओके, और शिमला मिर्च क्या है, शिमला मिर्च एक वेजिटेबल है। ओके, तो वेजिटेबल है तो क्या मतलब इसको वेजिटेरियन लोग खाता होगा, तो बस शिमला मिर्च एक वेजिटेरियन पदार्थ है। एंड इसी से हमारा आंसर आएगा, डेट इज वोल्गा। वोल्गा इज, जैसे आप कैसे याद रहेगा आपको एग्जाम्पल में, कैसे याद रहेगा बोलेगा, वेजिटेरियन से आप डिराइव कीजिएगा, वेजिटेरियन था मतलब हमारा आंसर जो V से स्टार्ट हो रहा है, तो वोल्गा। ओके, आई होप आपको याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज फेमस फॉर इट्स
सैल्मon, and even forms a part of the border between England and Scotland. ओके, तो हम इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स को जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा रिवर इज फेमस फॉर इट्स सैल्मon। सैल्मon से आपको क्या याद आ रहा है? सलमान भाई का तो याद आ ही रहा होगा। नहीं याद आ रहा है तो आप प्लीज़ इंडियन सिनेमा में थोड़ा मूवी में इंटरेस्ट लाइए, अपना सिनेमा में इंटरेस्ट बढ़ाइए। बट मुझे तो याद आ रहा है सलमान से सलमान भाई हमारे। ओके, अब सलमान भाई के साथ कुछ कुछ चीज़ बहुत अच्छा नहीं हुआ था, एक टाइम था ऐसा। तो आपको याद होगा कि जो हमारे सलमान भाई है, उनका जो ड्राइवर है उनसे एक्सीडेंट हो गया था। ये सबको पता ही है, आप गूगल कर दीजिए आपको मिल जाएगा। ये एक स्टोरी था, थोड़ा पुराना स्टोरी है बट ऐसा हुआ था। ओके, तो आपको क्या लगता है कि अगर ड्राइवर अगर नॉर्मल होता, ठीक है, तो एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होता। बट अब जब एक्सीडेंट हुआ, इसका मतलब क्या कि ड्राइवर वॉज नॉट इन दी नॉर्मल कंडीशन, शायद कुछ नशा किया हो। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है, करना नहीं चाहिए। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ बट आपको मैं स्टोरी बता रहा ऐसा क्यों हुआ होगा। तो मे बी शायद उसने वीड लिया था। वीड एक तरह का नशा ही होता है, बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत नुकसान करता है शरीर को। मैं आपको कहीं पे नहीं बोल रहा ये सब लेना चाहिए, बट आपको मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो सलमान भाई है, ठीक है, उनका जो ड्राइवर है वो मे भी कुछ किए होंगे उल्टा सीधा काम, मे भी शायद वीड लिए हो। ओके, एंड वीड से हमारा आंसर बन रहा है डैट इज ट्वीड, TWEED। तो आप एग्जाम हॉल में बस याद करने, आपको ये आंसर याद रहे एग्जाम हॉल में, इसलिए आपको मैं स्टोरी बता रहा हूँ। प्लीज़ आप इससे कुछ और सेंस मत निकालिएगा। ओके, तो जैसे आप एग्जाम हॉल में पढ़िएगा सालमॉन, तो आपको सलमान भाई का याद आएगा, सलमान भाई से उनका ड्राइवर का याद आएगा, ड्राइवर से उनको आपको याद आएगा शायद कुछ लिए उल्टा सीधा चीज़, उसमें से आपको वीड याद आएगा। वीड में आप एक स्टार्टिंग में टी जोड़ दीजिएगा। ओके, तो ट्वीट बन जाएगा वो TWEED। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू रिवर्स मीट एट द सिटी ऑफ खरटोम। तो हम इस क्वेश्चन का जब कीवर्ड्स को फोकस करेंगे तो टू रिवर मीट्स एट खरटोम। तो जब आप ये पढ़ रहे हैं आपको क्या फीलिंग आ रहा है? आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है हम खाना खा लिए? नहीं आ रहा क्या? खरटोम खाना, KHA तो है यहाँ पे। तो खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं? हम बेसिकली खाना खाने के बाद एक ब्लू वाइट लिक्विड पीते हैं। वो लिक्विड क्या है? वो वाटर है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ब्लू वाइट नाइल। आई होप आपको ये याद रहेगा, बहुत ईजी था। खाना खरतोम से खाना आएगा, खाना खाने के बाद हम ब्लू वाइट लिक्विड पीते हैं, डैट इज बेसिकली वाटर। तो ब्लू वाइट नाइल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो हमने इस चैप्टर का खेल समाप्त कर लिया है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट, आप मेरा खेल समाप्त मत कीजिए। यस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इसी तरह से मैं और वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। मैंने फुल प्लेलिस्ट बना दी है जीके बुक के लिए, और मैं कमेंट सेक्शन में पहला लिंक उस प्लेलिस्ट का डाल दे रहा हूँ, तो आपको ईजी होगा नेविगेट करने में। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, तभी तो मेरा भी ग्रोथ होगा और आपके दोस्तों को भी अच्छे नंबर आएंगे जीके एग्जाम में। ओके, चलिए तब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना आप ध्यान रखिएगा। बाय।